गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 स्वर्ण काक, सोने का कौवा। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और काक का मतलब होता है कौवा। स्वर्ण काक चैप्टर नेम है आपका। काक का मतलब कौवा और स्वर्ण का मतलब सोना, यानी सोने का कौवा। ये स्टोरी हमने आपको पढ़ा दी थी। कहानी एक बार फिर से समझा देती हूँ, फिर इसके बाद में इसको स्टोरी को आपको अपनी नोटबुक में हिंदी में लिखना है। तो आप फिर से ध्यान से सुनेंगे एक बार। हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी और उसके एक विनम्र और बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक बार माता ने अपनी पुत्री को चावल धूप में रखकर आदेश दिया कि सूर्य में चावलों की पक्षियों से रक्षा करे, सूर्य के प्रकाश में। कुछ समय बाद एक विचित्र सा कौवा आया और उसके पास में बैठ गया, चावलों के पास में। उसने ऐसा सोने का पंखों वाला कौवा कभी नहीं देखा था। चांदी की चोंच वाला जो कौवा था वो बहुत ही सुंदर था और उसने ऐसे कौवे को पहले कभी नहीं देखा। चावल खाने लग गया वह कौवा। चांदी का जो कौवा था वह चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा था, जो वह धूप में रखे हुए चावलों को खाने लग गया। उसे चावल खाते देखकर वह जो बालिका थी वह रोने लग गई और उसको रोकती हुई उसने प्रार्थना की कि चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत निर्धन है। सोने के पंख वाला कौवा बोला, दुखी मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। और प्रसन्नचित बालिका सो गई। मतलब कि जब कौवे ने उसको बोला कि मैंने चावल खाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो वह बालिका खुश होकर के सो गई। सूर्योदय से पहले वह वहाँ पहुँची और वृक्ष के ऊपरी भाग को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ स्वर्णमयी एक महल था। जब वो गई थी वहाँ पर तो उसने देखा कि यहाँ तो एक सोने का बहुत बड़ा महल है। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मगर तुम पहले बताओ कि तुम सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी, चांदी की सीढ़ी से आओगी या तांबे की सीढ़ी से आओगी। बालिका ने कहा, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, इसीलिए तांबे की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। लेकिन सोने की सीढ़ी कौवे ने उसके लिए नीचे उतारी। भवन के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर सजी हुई वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। थकी हुई उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन कौवे ने देखा कि यह बालिका बहुत थकी हुई है, तो उसने उसे बोला कि तुम पहले कुछ भोजन कर लो और आराम कर लो। तुम सोने की थाली में खाना खाओगी, चांदी की थाली में खाना खाओगी या तांबे की थाली में? बालिका ने फिर से वही उत्तर दिया, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। उस कन्या को तब आश्चर्य हुआ जब स्वर्ण कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता की तुम तो अकेली हो, तो तुम्हें जल्दी अपने घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर के कौवा कमरे के अंदर गया और 3 संदूकों को उठाकर बाहर लाया और उसने उस कन्या को कहा कि तुम इन तीनों संदूक में से कोई भी एक संदूक ले लो। लेकिन कन्या ने सबसे छोटा संदूक लिया। तो कौवे ने कहा, इतना छोटा क्यों? बालिका ने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, इसीलिए मैं सबसे छोटा संदूक ही लूँगी। घर आकर उसके द्वारा संदूक को खोला गया। मतलब घर आई और उसने अपने संदूक को खोला तो देखा कि उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती थे और वो बहुत खुश हो गई थी और बहुत धनवान भी हो गई थी।
उसी गांव में एक दूसरी औरत भी रहती थी, लेकिन वो बहुत लालची थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। मतलब वो उससे बहुत नफरत करती थी और ईर्ष्या के कारण उससे ये राज भी जान लिया कि भाई ये सोने के कौवे का क्या रहस्य था। धूप में चावल रख करके उसने भी अपनी पुत्री को कहा कि तुम चावलों की रक्षा करो। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने पंख वाले कौवे को चावल खाते हुए बुलाया और कहा कि प्रातः वहाँ जाकर उसे तुम उस कौवे को, वह क्या करती है जब वो कौवा है चावलों को खाता है तो वह बालिका उसके पास जाती है और उस कौवे को बहुत फटकारती है, बुरा भला भला बोलती है। हे नीच काक, मैं आ गई हूँ, तुम मेरे चावलों को क्यों खा रहे हो। तब कौवा उसको भी वही बात कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूँगा। तब वह कन्या भी वहाँ जाती है और उस कौवे के पास जाके बोलती है, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी, चांदी की, सोने की या तांबे की। लेकिन वह बालिका तो बहुत घमंडी थी। उस बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से मैं नहीं मैं सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी। तब सोने के कौवे ने उसके लिए एक तांबे की सीढ़ी उतार दी, क्योंकि वह लालच के कारण से उसने लालच के कारण ऐसा किया था और सोने की सीढ़ी मांगी। तब कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। स्वर्ण कौवे ने उसको तांबे की थाली में ही भोजन भी करवाया। लौटते समय स्वर्ण कौवा कमरे के अंदर गया और उसको 3 संदूक लाकर सामने रखे और बोला कि तुम्हें जो संदूक चाहिए इसमें से वो ले लो। लेकिन वह लालची बालिका ने सबसे बड़े संदूक को लिया और घर आकर प्रसन्नता की अवस्था में उसको खोला तो देखा कि उसके अंदर बहुत ही भयंकर काले काले सांप थे। तो बालिका को लालच का फल मिला, क्योंकि उसने लालच में आकर के ऐसा किया। फिर उसके बाद उसने हमेशा लालच करना छोड़ दिया था। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे हम। इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे और नहीं लिखे हैं तो लिख लेना। चैप्टर की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन आंसर देना है, यानी 1 वर्ड आंसर्स देने हैं आपको। माता काम आदेशवान, तो इसके अंदर आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। इसका आंसर होगा पुत्रीम। क्या आंसर होगा? पुत्रीम। माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री को आदेश दिया। फिर उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, स्वर्ण काकः कान खादितवान अखादित, मतलब सोने के कौवे ने क्या खाया था? चावलों को खाया था। तो चावलों को यहाँ पे क्या बोलते हैं संस्कृत में? तांडुलान। तांडुलान का मतलब होता है चावल। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है तांडुलान। वैसे मैं इसके आंसर्स आपको ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख के अच्छे से लिखना। प्रासाद कीदृश वर्तते, प्रासाद का महल मतलब होता है महल। तो प्रासाद कैसा था? स्वर्णमय, सोने का था। गृहम आगत्या तया सा समुद्घाटित, घर आकर के उसने क्या खोला था? मंजूसा। मंजूसा का मतलब होता है संदूक, लेकिन आपको यहाँ पे संस्कृत में लिखना है 1 वर्ड में आंसर, तो आप लिखेंगे मंजूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, कि लालची बालिका ने कौन सी मंजूषा को लिया, यानी उसने सबसे बड़ी मंजूषा को लिया था, तो बृहत्ताम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, आगे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आश्रय, तो आंसर में आपको लिखना है कीदृशी को हटाना है। किसको हटाना है? कीदृशी को हटाना है और उसकी जगह आपको लिखना है आंसर में विनम्रता मनोहरा। पूरी लाइन लिखनी है आपको, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता, कीदृशी को हटा के उसकी जगह आपको लिखना है विनम्रा मनोहरा आश्रित। फिर है बालिका पूर्व कीदृश काक न दृष्टवा आसीत, इसमें आपको लिखना है बालिकाया
पूर्व कीदृशी को हटाना है, उसकी जगह आपको लिखना है स्वर्ण पक्ष रजत चंचू स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत। अब सोने के पंखों वाला स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चंचू मतलब चांदी की चोंच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धनाया दुहिता मंजूषाया कानी अपश्यत। निर्धन दुहिता ने मंजूषा के अंदर क्या देखा? अपश्य, पश्य धातु का मतलब होता है देखना और इसमें अ उपसर्ग लग कर के बना ये है लंग लकार का रूप। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका निर्धन दुहिता ने मंजूषा में क्या देखे थे? बहुत सारे हीरे मोती, यानी महाहारिणी हिरकाणी अपश्यत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालिका की दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जातम। ठीक है, आंसर में आपका होगा बालिका की दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जातम वृक्षोपरि स्वर्णमयी प्रासादम विलोक्य बालिका आश्चर्यचकित जातम। वृक्षोपरि मतलब वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमयी सोने के, प्रासादम मतलब महल, विलोक्य मतलब देखकर, बालिका आश्चर्यचकित जातम आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर सोने का महल देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रविता बालिका कीदृश सोपान अयाचत कीदृश न प्राप्नोति। ग्रविता बालिका ने कीदृश, तो इसमें से कीदृश को हटाओगे और लिखोगे स्वर्णमयी सोपान अयाचत परम ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोति। ठीक है, तो इसमें से कीदृश को हटाना है और उसकी जगह आपको लिखना है स्वर्णमयी। फिर दूसरे वाले कीदृश को हटाना है और उसकी जगह आपको लिखना है परम ताम्रमयी सोपानम। और एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको विलोम शब्द लिखने हैं, 3 में संधि विच्छेद करना है और 4 में प्रश्न निर्माण करना है। यानी जो डार्क लाइंस वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे निर्धना स्त्री, स्वर्ण काकः, सूर्योदयात, निर्धन मातु और स्वर्ण काकस्य, इन वर्ड्स को हटाना है और यहाँ पर प्रश्न बनाना है। ये अभी यहाँ पे आंसर है, इनके प्रश्न बनाने हैं। तो एक्सरसाइज में आपको ग्रुप में डाल देती हूँ, आप वहाँ से देखेंगे और करेंगे। इस चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप काम करते रहें और याद भी करते रहें। ओके, थैंक यू।